नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में दिल्ली पुलिस पर वार किया है। क्या कुछ कहा नेता आतिशी ने, डाले एक नजर। लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। मैम, क्या दिल्ली पुलिस ने बढ़ते हैं आगे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय ने कहा, हर चरण में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन जो है और भी ज्यादा आंधी की तरह 7वें चरण तक आगे बढ़ेगा। इसी के साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। देखिए, हर चरण में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। पहले चरण से लेके छठवें चरण तक मैं इतना कहूँगा कि ये पूरी तरीके से आंधी है। आंधी 7वें चरण में ये तूफान का रूप ले लेगी। तूफान, सुनामी, 7वां चरण आते आते ये सुनामी हो जाएगी। और मैं बता दूं कि ये जो ये सोच रहे हैं लोग ना कि हम रोज रोज आकर बनारस में बदल देंगे या यहाँ हम लोगों को खरीद लेंगे, उतने इनको भारी पड़ने वाला है। जितना चरण बीते रहा है उतने चरण में वो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन का। अभी 25 तारीख को पूरी तरीके से आंधी और जो 1 जून है वो तूफान और सुनामी का रूप लेने जा रहा है। बढ़ते आगे, जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने अपना बयान दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट के जो फैसले का विरोध किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। घुसपैठियों को जो ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करके ओबीसी का आरक्षण छीन करके घुसपैठियों को देने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है, वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है और उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने कारनामा किया है, उसकी सजा कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है कि इस देश में किसी भी परिस्थिति में ओबीसी का, एससी का, एसटी का, महिलाओं का, गरीबों का हक नहीं छीनने देंगे। जो छीनने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। धन्यवाद। बढ़ते आगे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। आप देख रहे हो जिस तरह से 44 और 45 टेम्परेचर में दिल्ली की जनता जिस तरह से सड़कों पर है और जिस उत्साह और उमंग के साथ है, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आज आपको कि देश के अंदर मोदी जी का विश्वास है। मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। लोगों में जिस तरह का भाव पैदा है, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर किया है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, इन सारे विषयों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो जनता में ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसीलिए
मोदी जी को सुनने के लिए जनता उमड़ रही है और मोदी जी को वोट देने के लिए जनता उमड़ रही है। 4 जून 400 पार। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। उन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम है। शुरुआत 17 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, अभी तो मोदी जी को 10 साल ही पूरे नहीं हुए और उसके बाद अगला समय आएगा। अब तो सिस्टम सुधर रहा है। अभी तो देश के आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनी, इससे पहले तो नहीं बन पाई थी, तो अब तो सिस्टम सुधर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना बयान दिया है। भाजपा के खिलाफ लहर बह रही है, तरीके के बयान के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। लोग थक गए इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और लोग थक चुके हैं और बदलाव आएगा। बढ़ते आगे, जहां झारखंड के गोड्डा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर करारा वार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कल विनीता पासवान जी को प्रांडी गांव में जिस तरह से चप्पल से पीटने की कोशिश की सुरेश पासवान के भांजे ने, ये अपने आप में जो है हतोत्साहित करने वाली शर्मनाक घटना है। और जो मनीष शाह को बोड़ी चौक पर गुंडों ने पीटा, ये दोनों घटनाएं महागठबंधन की बौखलाहट दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए मैं लड़ूंगा और सभी से मेरा आग्रह है कि शांति बनाए रखिए। बैलेट का जवाब, बुलेट का जवाब जो है बैलेट से देना है। भारी मात्रा में वोट निकालना है और 4 तारीख के बाद महागठबंधन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी का इंतजार करें। विनीता पासवान के साथ विनीता पासवान कल देवीपुर में प्रांडी गई थी और उनके साथ सुरेश पासवान का जो भांजा है ब्रह्मदेव पासवान, उसने जो है गाली गलौज किया, चप्पल निकालकर जो है उसको पीटने की कोशिश हुई। आज सुबह मुझे पता चला, मैंने एसपी देवघर से बात की है और उसका एफआईआर दर्ज करा के अपराधी को जो है सलाखों के पीछे ले जाएंगे। जेल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में बंद हैं और उनके जो गुर्गे जेल में बंद हैं, जिनका कि देवघर में इंटरेस्ट है, वो सभी लगातार संपर्क कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि सीबीआई और ईडी को, चूंकि ईडी के कस्टडी में है, जेल के सारे फोन को अपने कस्टडी में लेना चाहिए और जो फेस टाइम पर बातचीत हो रही है उसको टेप करना चाहिए। सभा को प्रभावित कर, क्योंकि मेरे कारण ही सारे अपराधी जेलों में सलाखों के पीछे हैं। सभी को पता है कि निशिकांत दुबे खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका हिसाब किताब होगा। ये जो डायरी पकड़ाई है और जो कैश पकड़ाया है उसमें हफीजुल हसन का भी नाम है और बादल पत्रलेख का भी नाम है। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों को ईडी का सम्मान हो रहा है। देखिए, बहन कल्पना सोरेन ने जो बातें मेरे ऊपर कही कि मैं बड़बोला हूं और महिला सम्मान नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस महिला ने 2013 में हेमंत सोरेन जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था, उसने फिर से आज से 15 दिन पहले एक केस एफआईआर कर दिया है कि इसने सचमुच बांद्रा के ताज होटल में मेरे साथ रेप किया था और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है कि एक मुख्यमंत्री एक महिला का बॉम्बे के होटल में बलात्कार कर दे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज से 15 दिन पहले की घटना है, आज मुझे पता चला। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू का जिक्र किया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, डाले एक नजर। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है?
नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, वे कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं?